कि हमारे देश का जो किसान है, हमारे देश का जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं, वो किस तरीके से आपदाओं का शिकार होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कि किसान कितनी कड़ी और मशक्कत और मेहनत के साथ खेती करने का काम करता है, लेकिन उसकी खेती किस तरीके से चौपट कर दी जाती है। और वह जो खेती उसकी चौपट होती है, उसमें केवल प्रकृति का ही दोष नहीं होता, उसमें हमारे देश के अंदर जो सरकार चल रही है, वह सरकार को चलाने वाले लोग भी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आप देख सकते हैं जो बाढ़ के बीच में मैं खड़ा हूं, यह बाढ़ आई है और जिस तरीके से देखिए कि फसल अपने लास्ट पोजीशन में थी और लास्ट पोजीशन की फसल जिस तरीके से खराब हो रही है, इसमें दोष है कि यहाँ जो कर्णावती नदी है, वह कर्णावती नदी का बाढ़ है। और नदियों में बाढ़ क्यों आता है, यह आप लोग समझ सकते हैं कि नदियों में जो बाढ़ आता है वह बांध के कारण आता है। जब अचानक बांध का पानी खोला जाता है तो बाढ़ आ जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार डूब रहा है इस तरीके से, लेकिन कोई मीडिया चैनल के लोग नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर वो दिखाने का भी काम कर रहे हैं तो जो सीएम आवास में पानी पटना में घुसा है वहां जाके दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा गुस्से में है, यमुना क्रोध में है, घाघरा उफान पे है। तो आखिर इसका कारण क्या है? उफान पर क्यों है? लोग ये कहते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र में बरसात होता है तो बाढ़ आती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में बरसात होने के कारण बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ तो तब आती है जब बांध का पानी खोला जाता है। अभी आप देखे होंगे कि मोदी जी जो है ट्रंप के साथ खड़े होकर ये कह रहे थे कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अडानी का सब कुछ ठीक चले, अंबानी का सब कुछ ठीक चले तो वही उसी से देश ठीक चल सकता है। लेकिन देश के अंदर रहने वाले 90% किसान और मजदूर बेहाल हैं, मर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया कि आखिर देश के किसानों की क्या हालात हैं। अरे मोदी जी, कभी गांव में भी आने की कोशिश करिए और दिखाने की कोशिश करिए। अरे आप लोग गांव में क्यों आएंगे? आप लोग तो केवल डालमिया के विकास को, टाटा के विकास को, बिरला के विकास को, अंबानी और अडानी के विकास को ही विकास बताने का काम करते हो। क्योंकि आपको जो हवाई जहाज से उड़ते हो, जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हो, उसमें आपको जो है उन लोगों के द्वारा पैसा मिलता है। आप पैसा लेते हैं, इसलिए आपको केवल उनका विकास दिखाई देता है। अगर देश के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब है कि देश में ठीक क्या चल रहा है, यह तो मैं जितने भी साथी देख रहे हैं मैं उनसे यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस समय देश में ठीक क्या चल रहा है। यानी देश में ठीक चलने का मतलब यह है कि अगर बेटियों का बलात्कार हो और अगर वो न्याय मांगे तो उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है और उनके बाप और उनके भाइयों को जेल में ठूस दिया जाता है और पुलिस वाले उनको पीट पीट कर मार देते हैं। क्या यही ठीक चल रहा है? 27 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, तो क्या यही सब कुछ अच्छा है? आप देख सकते होंगे कि सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि ओला, उबर और बाइक से अपनी रोजगार करने वाले लोग, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट लागू किए उसमें सारे लोग बेरोजगार हो गए। क्या यही अच्छा चल रहा है? अगर अच्छा ही कुछ चलना है तो आप गांव में घुसिए और गांव में देखिए कि गांव के क्या हालात हैं। जो किसान अपनी फसल लगाने के लिए लाखों रुपए का बैंकों से ऋण लेता है और बैंकों से ऋण लेकर फसलों में लागत लगाता है और ऋण लेकर लागत इसलिए लगाता है कि उसकी भी बच्चों की इच्छाएं हैं, वह अपनी बच्चों की इच्छाओं के लिए उसे लगता है कि इससे हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ कराएंगे। कृपया किसान भाई वीडियो को आगे तक पूरा देखिए और एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए जिसकी आपकी बात आगे तक पहुंच सके। इसलिए वो खेती करने का काम करता है, जीवन गुजारता है, लेकिन उससे भी उसका जीवन गुजर नहीं पाता। बैंक से लोन लेता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से ये फसल बर्बादी की कगार पर है। अगर फसलें जब बर्बाद होती हैं तो क्या बैंक ऋण माफ कर देता है? कभी बैंक ऋण माफ नहीं करता। लेकिन यही जो कारपोरेट घराने के लोग हैं, जब ये फैक्ट्रियां लगाते हैं, इनकी फैक्ट्रियां जब नहीं चल पाती हैं तो ये फैक्ट्रियों को छोड़ देते हैं और वहां ताला बैंक जाके लगा लेती है। उनकी जमीनें नीलाम नहीं होती। लेकिन किसानों की फसल जब बर्बाद हो गई, अगर लोन नहीं भर पाता तो उसकी जमीन नीलाम हो जाती है। ट्रैक्टर ऋण नहीं भर पाता तो ट्रैक्टर के साथ साथ उसकी जमीनों को भी नीलाम कर दिया जाता है।
Please like and share. Please like and share.